आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और ये खुशी मेरी लाइफ में तकरीबन 3 साढ़े 3 साल के बाद आई है और आई भी ऐसी जगह है जिसके बारे में मैंने कभी गुमान ही नहीं किया था। वो कहते हैं ना कि ऐसी खुशी जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही ना हो, ऐसी चीज़ जब वो हो जाती है तो उसकी खुशी अलग होती है जिनको शायद मैं अल्फाज में ना बयान कर सकूँ। तो आज मैं तकरीबन 3 साढ़े 3 साल के बाद अपनी बहन से मिली हूँ, तो आप सोच सकते हैं कि मुझे जो है वो कितनी ज़्यादा मैं खुश होंगी। और उससे भी ज़्यादा खुशी वो जो है मुझे मेरे इन भांजे और भांजियों से मिलने की थी जिनको मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ। हुरिया को तो आप लोग शायद पहले भी मेरे व्लॉग में देख चुके हैं, लेकिन तब वो बहुत छोटी थी। लेकिन ये जो चुन्नू मुन्नू आपको नज़र आ रहे हैं ना, इनको मैंने ख़ुद आज फ़र्स्ट टाइम देखा है, क्योंकि जब लास्ट टाइम मेरी बहन पाकिस्तान आई थी तब ये दोनों नहीं थे और अब माशाल्लाह से दोनों 1 साल के हो चुके हैं, ट्विन्स हैं माशाल्लाह से। आप लोग माशाल्लाह प्लीज़ ज़रूर कह दीजिएगा। और आज मैं इनसे फ़र्स्ट टाइम मिली हूँ और ऐसी जगह मदीना पाक में जब मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं और मेरी बहन जो है वो यहाँ पे कभी एक साथ मिलेंगे। ऐसा होता है ना कि कभी गुमान ही नहीं किया था। मतलब अगर जहन में आता तो ये आता कि चलो मैं उसके घर चली जाती, लेकिन ये नहीं सोचा था कि मदीने में हमारी ऐसे मुलाकात हो जाएगी। तो अल्लाह पाक का मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ उतना कम है। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग जो मुझे बहुत पहले से फ़ॉलो कर रहे हैं उन्हें तो पता होगा कि मेरी बहन यहाँ सऊदीया में ही होती है, लेकिन वो रियाद में होती है और रियाद से मक्का और मदीना का फ़ासला जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो उसने तो बहुत ज़्यादा फ़ोर्स किया था कि तुम लोग पहले मेरे पास आओ, उसके बाद हम इकट्ठे जाएंगे। लेकिन मुझे ये था कि मुझे बहुत थोड़े से दिन मिले हैं, पता नहीं ज़िंदगी में दोबारा मुझे यहाँ आने का मौका मिलता है नहीं मिलता है। तो मेरे पास जितने भी दिन हैं वो बस मैं वहीं अल्लाह ताला के घर में और नबी के शहर में ही गुजारना चाहती हूँ। इस बात पे वो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हुई थी, तो बस लेकिन फिर मैंने जो है वो उसको मना ही लिया था। और उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था, इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ इतना लंबा सफ़र करना। काफ़ी लंबा सफ़र है, इतना जितना हम कराची से जो है वो खानेवाल पहुँच जाते हैं, इतना लंबा सफ़र है। लेकिन फिर ना मैंने उसे कह दिया कि चलो खैर है, तुम आ सको तो ईज़िली तुम आ जाना, वरना फिर चलो किस्मत में हुआ तो पाकिस्तान में ही मुलाकात हो जाएगी। लेकिन अब जो है वो उसने जो है ना वो मुझे कहा कि नहीं मैं तो आ रही हूँ मिलने के लिए, क्योंकि वो ख़ुद भी घर वालों से बहुत ज़्यादा उदास हुई थी। तो फिर जो है ना यहाँ पर वो पहले ही आ जाती, लेकिन क्योंकि अब हुरिया माशाल्लाह से स्कूल जाती है तो वो छुट्टी नहीं करवाना चाहती थी। तो फिर इसलिए क्योंकि फ्राइडे को यहाँ छुट्टी होती है, तो वो आज जो है ना थर्सडे को उन्होंने पूरा दिन सफ़र किया और अब तकरीबन जो है वो रात का टाइम है और अभी हमारे पास जो है वो पहुँचे। और माशाल्लाह से ये देखो, और ना अब माशाल्लाह से हुज़ैफ़ा और हुरैन, इन दोनों के नाम हुज़ैफ़ा और हुरैन है और ये जो है वो ट्विन्स हैं। और हुरिया को तो आप लोग जानते ही होंगे, तो प्लीज़ एक बार माशाल्लाह से ज़रूर कह दीजिएगा मेरे भांजे और भांजियों को देखकर। ये 1 साल के हो चुके हैं, तो इन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट इनकी नहीं की थी, तो वो आते हुए मेरे लिए जो है ना वो तो आते हुए केक बना के ख़ुद लेकर आई थी। कहती सजाने का मुझे टाइम नहीं मिला और इसलिए भी नहीं सजाया कि रास्ते में ख़राब हो जाएगा। तो जो है ना अब इनका जो है वो हम केक काट के बर्थडे मनाते हैं। और वो और भी बहुत कुछ लाना चाहती थी मेरे लिए, लेकिन जो है वो आपको पता है मैंने उसे कहा कि यहाँ पे गर्म करने का कोई सिस्टम नहीं है मेरे पास, तो तुम ना ऐसी कोई चीज़ मेरे लिए मत बना के लाना। तो बस ये गाजर का हलवा मेरे लिए और केक वगैरह और छोटी मोटी इस तरह की कुछ चीज़ें वो मेरे लिए खाने पीने के लिए लेकर आ गई थी। और आते ही हुरिया ने मुझसे ना वो सारा सामान निकलवाया कि खाला वो सारा सामान मुझे जल्दी से खोल के दिखा दो कि मेरे लिए पाकिस्तान से क्या क्या लेकर आई हो, क्या चीज़ मुझे नानों ने भेजी है, क्या दादों ने भेजी है, क्या आप लेकर आई हो। तो बस उसको ये जल्दी थी कि जल्दी से मुझे सारा सामान दिखा दो। बस मैंने उसको खोल के सारा सामान दिखा दिया, तो बहुत खुश हो गई कि कितनी सारी चीज़ें मेरे लिए आई हैं। और अब ये माशाल्लाह से नेक्स्ट डे सुबह सुबह का टाइम है, हम अभी नाश्ता कर रहे हैं और नाश्ता भी हुरिया की फरमाइश पर आया है। हुरिया ने बोला मैंने पाए खाने हैं, तो हमारे होटल के नीचे ही होटल था खाने का, वहाँ से जो है साहिद ने उसके लिए पाए लेकर आए और बाकी चीज़ें भी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज हमारा माशाल्लाह से मदीना मुनव्वरा में पहला जुम्मा है और हम जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जा रहे थे। वैसे हम लोग रोज़ाना अकेले जाते हैं, मैं और साहिद नमाज़ पढ़ने, लेकिन आज हमारे साथ देखिए कितने सारे लोग जा रहे हैं। हुरिया अस्सलाम वालेकुम बोलो। देखो माशाल्लाह से हुरिया कितनी क्यूट लग रही है। और हुज़ैफ़ा और हुरैन जो है वो हम सब चल कर जाएंगे, हुज़ैफ़ा और हुरैन जो है वो अपनी गाड़ी में जाएंगे। तो ये इनकी गाड़ी है और हम सब तैयार हो गए माशाल्लाह से। अभी हम जा रहे हैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए। भी टाइम क्या हुआ था? टाइम 11 बजे। और हुरिया ने देखिए क्या उठाया है कबूतरों के लिए। पुत्रा पिजन्स के लिए क्या लिया हुरिया? रोटी ली है हुरिया ने। और यहाँ बच्चे तैयार हो रहे हैं और माशाल्लाह से कितने क्यूट लग रहे हैं। ये देखें दोनों रेडी हो गए माशाल्लाह से। और ये हुरिया माशाल्लाह कितनी क्यूट लग रही है। और अभी हम सब लोग जा रहे हैं पैदल वॉक करते करते जाएंगे। 10:50 हुए हैं, 10:50 हुए अभी, 10:50 हुए हैं अभी। हाँ थोड़ा जल्दी निकले हैं आज, हाँ वरना ये टाइम की पाबंदी नहीं करते हैं ना। हम टाइम की पाबंदी करते हैं। आज जुम्मे का भी दिन है, रश बहुत ज़्यादा होगा
इसलिए थोड़ा जल्दी निकल आए, वरना ज़ोहर की नमाज़ जब पढ़ने जाते हैं तो थोड़ा सा लेट निकलते हैं घर से, तकरीबन 11:15 बजे या 11:30 बजे। लेकिन आज तो जल्दी निकल आए हैं। और उसके बाद आज की हमारी क्या रूटीन है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और फ़िलहाल तो अभी हम जो है ना वो चलते चलते जाते हैं मस्जिद नबी में, माशाल्लाह से पहला जुम्मा पढ़ने के लिए मदीना मुनव्वरा में। पिछली बार का जुम्मा जो है वो काबा में पड़ा था, उसकी रौनकें देखी थी, और इस दफ़ा मदीना की रौनकें माशाल्लाह से। अरे आप कहाँ पीछे रह गए, आप भी तो आगे आए। हाँ, और ये देखें माशाल्लाह से सब लोग होटलों से बाहर जो है वो निकल के जा रहे हैं अपने अपने होटलों से। हम पहुंच आए हैं मस्जिद बिलाल के पास, और आप ये रश देखें ज़रा माशाल्लाह से नमाजियों का। आज नॉर्मली इतना नहीं होता जितना आज हो गया है रश। और कबूतर भी माशाल्लाह से, और हम जो है ना स्पेशली हुरिया खाना लेकर आइए कबूतरों का। हम वहाँ रुककर अभी पहले कबूतरों को खाना देंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे। रश देखें कितना ज़्यादा है आज। इधर से नहीं, इधर इधर जाएंगे इशफाक भाई। नहीं नहीं, इधर से, इधर भी है, उधर आगे जाते हैं। माशाल्लाह से माशाल्लाह से आज जुम्मे की रौनक है ये। और यहाँ के बच्चे कितने इंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह से, रास्ते को, रौनक को देख रहे हैं। निकलने दे, इधर से निकलने, यहाँ से निकले। वैसे हम उधर से जाते हैं, लेकिन आज हम इधर से मुड़ गए। और ये मार्केट माशाल्लाह से मस्जिद बिलाल के सामने दुकानें सजी हुई हैं। कितनी रौनक है। आज फ्राइडे है, शायद इस वजह से ज़्यादा है। वैसे भी होती हैं लेकिन इतनी ज़्यादा जो है वो नहीं। इस टाइम कम से कम ज़ोहर के टाइम नहीं होती, सुबह फजर में और रात में होती है, लेकिन आज इस टाइम पे भी बहुत रौनक है। ये सारी मार्केट अक्सर ने देखी हुई है। और आज तो यहाँ पे शूज़ भी हैं, देखें, ये देखें, पहले नहीं थे। अभी हालांकि इतना टाइम है नमाज में, लेकिन देखें रास्ते बंद होना शुरू हो गए हैं अब। चलो ठीक है, वो कह रही है मैं मम्मा खाला के साथ। रास्ते जो है ना उन्होंने बंद करने शुरू कर दिए हैं अभी रश की वजह से। देखिए इतना ज़्यादा रश हो गया है ना, तो अभी बस हम जल्दी से जाके जगह ढूंढते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद जो है फिर देखते हैं कि क्या करना है, आगे की क्या एक्टिविटीज़ हैं आज हमारी। माशाल्लाह से सबसे पहले आते ही गुंबद खजरा नज़र आता है, सलाम पढ़ते हैं। आप लोग भी देख के पढ़िएगा। ऐसे करो, ऐसे करो। इतना ज़्यादा रश हो गया कि हमें ना कारपेट्स पे जगह नहीं मिली, तो हम इसी तरह बैठ गए। सारे लोग भी देखें इसी तरह बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे हमने इन दोनों को तार नीचे निकाल दिया है। ये हुई को मैंने जानबाज बिछा के दे दिया, ये यहाँ बैठी है माशाल्लाह से। और ये दोनों, इन दोनों को यहाँ पे हवा भी अच्छी आ रही है। और देखें रश कितना ज़्यादा था कि अंदर जगह ही नहीं मिल रही। हालांकि अभी इतना सारा टाइम पड़ा, लेकिन फिर हम सब लोग यहीं बैठे थे, तो हम लोग भी यहीं बैठ गए। हमने कहा यहीं बैठ जाते हैं, इससे पहले कि यही जगह भी हमारे हाथों से चली जाए। आही तेरी चौखट पर भिकारी बन के आया हूँ, सरापा फाक्र हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ। इलाही तेरी चौखट पर भिकारी बन के आया हूँ, सरापा फाक्र हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ, भिकारी। माशाल्लाह से नमाज हमने पढ़ ली है, और आज हमारा मदीना मुनव्वरा में पहला जुम्मा था।
और जिसका मुझे जो है ना वो बहुत कम यकीन आ रहा था कि मैं यहाँ पर इस टाइम पे मौजूद हूँ। यकीन करें, अगर अपने अमाल की तरफ देखूँ तो बिल्कुल नहीं यकीन आता, कभी सोच भी नहीं पाती कि मेरे अमाल इस काबिल थे कि मैं यहाँ पहुँच पाती। लेकिन अल्लाह ताला का करोड़ है एहसान और शुक्र है कि जिसने ये हमें मौका दिया और ये सआदत दी कि अपने हबीब के घर पे आने दिया, और जो है ना यहाँ पे हमें नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। यकीन करें, इस चीज़ के लिए जितना भी शुक्र हम अल्लाह पाक का अदा करें उतना कम है। और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक जो लोग नहीं आए उनका भी आना नसीब करे और हमें भी बार बार यहाँ पर आना नसीब फरमाए, आमीन। तो बस जो लोग मक्का मदीना आते हैं, आपको पता है, वो अलबेक तो ज़रूर ट्राई करते हैं। तो मुझे भी था कि मैंने अलबेक खाना है, तो मेरी बहन ने मुझे मना कर दिया कि हरम पाक के पास मक्का में जो अलबेक है ना उसमें सिर्फ नगेट्स मिलते हैं और नगेट्स का टेस्ट कुछ ख़ास नहीं होता, तो तुम मत खाना, जब हम आएँगे ना तो फिर हम इकट्ठे खाएँगे। तो बस अभी नमाज़ पढ़ने के बाद साजिद और इशफाक भाई गए और ये अलबेक लेकर आए और हमने यहाँ पे जो है ना वो मस्जिद नबवी के अंदर बैठ कर ही जो है ना वो अलबेक खाया। तो बस अच्छा लगा मुझे। नमाज़ भी पढ़ ली है, खाना भी यहीं बैठ के खा लिया और अब हम जा रहे हैं वापसी की तरफ। धूप बहुत ज़्यादा है, बहुत गर्मी है आज। नॉर्मली ना कल परसों से तो मौसम इतना प्यारा हो रहा था कि दोपहर में जब जोहर की नमाज़ भी पढ़ने आते थे ना, बड़ी मज़े की ठंडी ठंडी हवा और छाँव हो रही होती थी। आज पता नहीं, फ्राइडे है, पिछले फ्राइडे को भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी और इस फ्राइडे को भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। अक्सर बच्चे आगे चले गए हैं और मैं और साजिद पीछे रह गए। अभी हम जा रहे हैं जल्दी जल्दी। और वापसी में हमारे साथ हुआ ये कि हुरिया ने ज़िद कर ली कि मैं तो प्रैम में बैठूंगी, मैंने पैदल चल के नहीं जाना। तो जो है हुरिया और हुरैन को जो है प्रैम में बिठाया और हुज़ैफ़ा को जो है वो उठाना पड़ा हमें। और अक्सर ने तो सख्ती से मना कर दिया कि मैं तो नहीं उठाऊंगी, ये ज़िम्मेदारी खाला और खालू उठाएं। तो फिर बस पूरे रास्ते आधा रास्ता साजिद ने हुज़ैफ़ा को उठा के तय किया और आधा रास्ता जो है वो मैंने हुज़ैफ़ा को उठा के तय किया। लेकिन खैर इसका भी अपना ही मज़ा था। और बस अपने व्लॉग को मैं आज के यहीं पर ऐड करती हूँ। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा बहुत। अल्लाह हाफिज़।